नमस्कार। कक्षा 10 पद्य 3 सवैये, जिनके कवि है रसखान। कवि परिचय में कवि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के संपन्न परिवार में हुआ था। कवि रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। उनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविताओं में मिलता है, वैसा बहुत ही कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसा भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, करोड़ हिंदू उन पर वारी जाते, ऐसा कहा है। रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली। इस प्रकार कवि रसखान मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्त थे, ऐसा दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। एक कथा भी है कि रसखान हमेशा पान खाने के लिए पान वाले के दुकान पर जाया करते थे। दुकान में उन्होंने एक श्याम की तस्वीर टंगी हुई देखी और पान वाले से पूछा कि भाई ये किसकी तस्वीर है, कौन बालक है, किसका बालक है, बहुत ही सुंदर है। पान वाले ने कहा कि तो श्याम की तस्वीर है, लेकिन ये भी बताया कि काले घुंघराले बहुत सुंदर बाल है, हाथ में मुरली है, लेकिन जहाँ पर वो बालक खड़ा है वहाँ पर की जो जमीन है बहुत खुरदरी है, तो बालक को चप्पल क्यों नहीं पहनाते। पान वाले ने कहा कि अगर आपको इतनी पड़ी है तो आप उसके लिए चप्पल ले आई। और उसी बात उनके मन में इस तरह से भाग गई या लग गई कि वो दूसरे दिन आए तो उस बालक के लिए चप्पल लेके आए। पान वाले से कहा कि भाई उस बालक को बुलाओ, मैं उसके लिए चप्पल लाया हूँ। पान वाले ने कहा कि वो बालक तो यहाँ पर नहीं रहता, वृंदावन में रहता है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो उस खान भाई ने कहा कि आप मुझे वहां का बता दीजिए, मैं वहां जाऊंगा। उसने कहा कि वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर है, वहां पर वो निवास करते हैं। और वो वहां वृंदावन में गए। बाके बिहारी मंदिर में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, वहां देखा बहुत लोगों की भीड़ थी, लेकिन वहां के पुजारी ने खान भाई को रोक दिया और कहा कि आप दूसरे समाज से, आपको वहां प्रवेश मिल सकता नहीं है। तो वहां खड़े रह गए, वहां बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे, बोर हुई और वहां देखते रहे। ऐसे में उन्होंने घुंघरू की आवाज सुनी, चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस वक्त देखा कि उनके पैरों में छोटा बालक आकर खड़ा है। हूबहू जैसी मूर्ति देखी थी वैसे ही था। बालक ने कहा कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन आज गोकुल से आया हूँ, क्योंकि आपके लिए मैंने ऐसी बनाई है तस्वीर, मैं वहां से चल के आया हूँ, मेरे पैर में छाले पड़े हैं। उस वक्त खान साहब ने उनको चप्पल पहना दिए, गोदी में उठा लिया और धन्य हो गए। तब से वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए और उनके ही पद हमेशा कहने लगे कि मैं आपके पदों की रचना करूंगा, आपके ही गान करूंगा। हमेशा इस प्रकार उसके गान करते रहे, कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करते रहे। सवैये में सब उन्होंने बताया है। और इस काव्य में भी रसखान ने 4 सवैये दिए हैं, उसको हम बाद में समझेंगे।